पाया। आमीन। आइए कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, कोई निकाले इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय और 14वें वचन से पढ़ें। तो मसीह का लहू, हाँ जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हाँ तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, हाँ ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। किसको शुद्ध करेगा? विवेकों को। विवेक मतलब बुद्धि को। अगर बुद्धि शुद्ध है तो ही हम परमेश्वर यीशु मसीह के चलाए चल सकते और मसीह कहला सकते हैं। हमें अगर सिर्फ वचन जानते हैं और बुद्धि शुद्ध नहीं, तो हम अपने आप को मसीह नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं, जब परमेश्वर की बातें करते हैं, जब शिक्षा के रूप में आते, तो जो शिक्षा उनको चुभती है तो वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। आमीन, हालेलुया। वचन यहां पर कह रहा है, 14वां वचन कहता है 9वें अध्याय का, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से। हालेलुया। जिंदा काम क्या है? जीवित काम क्या है? जीवित काम क्या है? आज्ञा में चलना, परमेश्वर की महिमा करना, बड़ाई प्रशंसा करना, कम से कम मुस्कुराते रहना, खुश रहना, आनंदित रहना। परमेश्वर के भवन में आनंद की भरपूरी है। अगर आनंद अंदर नहीं है, परमेश्वर नहीं है, मसीह नहीं हम। आमीन। यीशु मसीह में। और अगर हमारी बुद्धि अगर लहू से धुली हुई है तो ही ये होने पाएगा। हमारा विवेक अगर धुला हुआ तो ही हो पाएगा। विवेक ही बताता है, विवेक बताता है क्या पहनो, क्या ओढ़ो, क्या देखो, और विवेक ही बताता है कि क्या बनो। आमीन, हालेलुया। जिस परमेश्वर यीशु मसीह की हम बातें करते हैं, उसका स्वभाव है हमारे अंदर, उसके स्वभाव के लेके चलते हैं। हमारे लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, इस पूरे संसार के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया, जिसके द्वारा हमने आशीषों को, चंगाइयों को, छुटकारों को पाया। लिखा ऊपर अगर हम पढ़ते हैं, पहले लिखा हुआ है 12वें वचन से लिखा, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। लेकिन यहाँ एक ही बार में एक बलि हुई, उस बलि का नाम यीशु मसीह, उसके लहू के द्वारा हमने अनंत छुटकारा पाया, हमेशा की छुटकारे पाया, हमेशा का आनंद पाया, हमेशा की चंगाई पाई, हमेशा का जीवन पाया, अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजना पड़ा, जिसके द्वारा हमने ये सब पाया। हम सब की बुद्धि अगर परमेश्वर में है तो डाह नहीं करेंगे हम। हालेलुया। अगर हम विरोध करते हैं तो वो परमेश्वर यीशु मसीह के लहू से धुली हुई बुद्धि नहीं है। अगर हम परमेश्वर की बातों को विरोध के साथ सुनते हैं या विरोध के साथ ग्रहण करते हैं तो वो यीशु मसीह की बुद्धि नहीं है। आज मांगो अपनी बुद्धि और विवेक को कि यीशु मसीह आपके लहू से धो देना। आज नया करना कि शिक्षा के जैसे ग्रहण। अगर आप वचनों को सुनोगे, वचन को ग्रहण करोगे, वचन ही आपके जीवन पे काम करेगा। हम सबने वचनों से ही पाया, ये वचन ही है जो जिंदा हुआ, वचन ही देहधारी हुआ हमारे बीच में। जो है ये वचन का, यीशु मसीह साक्षात दिखाई नहीं देते, लेकिन यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमने प्रभु करके जाना कि प्रभु कौन है, कैसा है। कोई कहता उसने मुझे छुआ, हम महसूस करते हैं उसका टच अपनी लाइफ में। ये कैसे होने पाता? उस वचन को सुनने के द्वारा, और वो वचन ही हमारे अंदर बना रहता, तो हम दूसरों को यीशु मसीह बता पाते हैं। आमीन। और ये जब होने पाता जब उसके पवित्र लहू से हम अपनी बुद्धि पर मांगते कि शुद्ध करना प्रभु जी हमारी बुद्धि, ताकि शुद्ध बुद्धि से वो ग्रहण कर रहे हैं जो हमारी जरूरत है। भौतिक जीवन की जरूरतों की बात मैं नहीं करता, मैं आत्मिक जीवन के विषय में बात करता हूं। जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं उनके लिए ये बातें काम की है। हालेलुया। जो सांसारिक बातें हैं, जो सांसारिक बातें और सांसारिक जो डेट के हिसाब से, जो दिन के हिसाब से चलते, उनके लिए ये बस व्यर्थ बात है। सिर्फ सुनने की बात है, सुने और हमारे जीवन से चली गई। लेकिन अगर हम सच में परमेश्वर यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो हमको समझ में आएगा कि लहू का मतलब होता क्या है। हालेलुया। एक बूंद खून अगर आपसे कोई बोले कि अपने खुद से निकाल के दो, एक बूंद आपका चाहिए, कैसे निकालोगे? तो आप सोचोगे कि कैसे निकालोगे? क्या करोगे? क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? ब्लेड की जरूरत। और क्या चीज की जरूरत? सुई की जरूरत पड़ेगी। और क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? पिन की जरूरत पड़ेगी। तो सोचो कि वो एक पिन का आपकी उंगली में चुभाया जाना, अभी टेस्ट के लिए एक ही बूंद लगता है। जब कैसे लगता है? उसके पहले कि वो पिन चला है या वो ब्लेड चला है, अंदर आत्मा में पहले दर्द हो जाता है कि यार कैसा लगने वाला है थोड़ी देर के बाद में।
कैसा लगेगा जब एक बूंद खून निकलेगा। ये हमारी कंडीशन है। यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि कैसे पकड़ा जाएगा यीशु मसीह को, क्या होगा यीशु मसीह के साथ। ये यीशु मसीह को मालूम था, एक ऐसा मनुष्य जो पृथ्वी पर है, उसको पता है कि उसकी मृत्यु कैसे होने वाली है, किन के लिए होने वाली है। वही लोग हैं जो साथ में रह रहे हैं, वही साथ छोड़ देने वाले हैं, सब कुछ पता है यीशु मसीह। उसके बाद भी यीशु मसीह डर के शिक्षा नहीं देते थे, शिक्षा देते थे यीशु मसीह। हर एक को बताते थे, चंगाई बोलते थे, छुटकारे बोलते थे, आशीष बोलते थे। आखिरकार वो दिन आया जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया। पकड़वाने के पहले यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे कि अब वो समय आ गया है, अभी मुझे पकड़वाया जाने वाला है। यीशु मसीह को मालूम है कि अभी ये चीजें मुझ पर गुजरने वाली है। यीशु मसीह ने घुटनों पर जाकर लिखा है कि खून की बूंदों के जैसे पसीना, मनुष्य के रूप में। हम सब ये जानते हैं हमारे लिए छुटकारा हो गया। ये बड़ी खुशी और बड़े आनंद की बात है, और मैं कहता हूं बड़े गर्व की बात है कि हमको कुछ नहीं करना पड़ा, हमको सिर्फ उसका नाम लेके ये बोलना पड़ा, हाँ प्रभु जी हम आपको परमेश्वर करके ग्रहण करते हैं, और वैसे ही हमने। पर आप जानना चाहते हो परमेश्वर यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आप चेक करो। लेकिन वो चेक करने के लिए आपको सच्चा होना पड़ेगा। अगर आप सच्चे होते हो तो ही आप देखने पाओगे। यीशु मसीह सच में एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो अभी जीवित है। उसका लहू हमारे जीवन के लिए, वचन यहां पर कहता है, वो लहू जो है ना तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करेगा। मरे हुए काम पता है क्या? मरे हुए काम है दिखाना, संसार की बातें छुपाना, झूठ बोलना, विरोध रखना और जमाने की बातें। और उसमें एक बहुत भयंकर चीज है, वो है मनमानी करना, तुच्छ जानना अपने सामने वाले को, उसको समझना ही नहीं कि वो है क्या। हम जो है वो हम ही है, वो जो है वो कुछ नहीं। हालेलुया। अब उसको अगर कोई शिक्षा भी दे, आपको सिखाए भी, तो भी उसकी शिक्षा को तुच्छ जान देना। और मैं कहता हूं सुनो, मेरी शिक्षा को तुच्छ जान लेना, परमेश्वर की शिक्षा को तुच्छ जानना नहीं। यीशु मसीह ने बोला बड़ा होना बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े होने से पहले छोटे हो जाओ। अगर आप छोटे होगे तो बड़े किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बड़ाई परमेश्वर की तरफ से आए तो अच्छा है, और जिसको परमेश्वर दबा दे वो कभी नहीं उठ सकता। आमीन, हालेलुया। क्यों ऐसा मौका देना कि परमेश्वर दबा दे आपको? परमेश्वर दबाना नहीं चाहते, परमेश्वर उठाना चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये जब होगा जब आप उसके वचनों को सुनोगे, ग्रहण करोगे, मन में रखोगे और उस पर चलने पाओगे। और ये जब होगा जब आपका विवेक रोज शुद्ध रहेगा। आप रोज विवेक पर यीशु मसीह का लहू मांगोगे, प्रभु मेरी बुद्धि यीशु मसीह के नाम से साफ हो जाए, ताकि रोज मैं उस लहू को याद करूं, ताकि रोज मैं उस कुर्बानी को याद करूं, रोज अपने छुड़ाए जाने को याद करूं। कौन छुड़ा सकता था आपके पापों से? लिखा है घृणित पाप। अरे मैं कहता हूं कई बार माँ बाप, बच्चे जो है अगर कुछ ऐसी गलती कर देते हैं तो माँ बाप जीवन भर क्षमा नहीं करते उनको कि भाई इसने ये मेरे खिलाफ किया है। भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, घृणित काम किसी पत्नी ने कर दिया, उसका पति जीवन भर माफ नहीं करता उसको। वो कहता मेरे को इसके साथ रहना नहीं है। यीशु मसीह ने गंदे घिनौने सारे पाप क्षमा किए। हालेलुया। सारे पाप क्षमा किए यीशु मसीह ने, क्योंकि वो दिलदार परमेश्वर है। वो कहता तेरे लाल पाप भी, छोरा भी मारा हो ना तो मैं क्षमा कर दूंगा, लाल पाप भी क्षमा करूंगा, गंदे घिनौने कैसे भी पाप। वो यीशु मसीह नहीं देखते आपकी शक्ल सूरत की, तुम कैसे हो, कहां से आते हो, पहले तुम क्या थे, वो बात ही नहीं करते। सोचे वो छुटकारा, हमने बोला प्रभु, बोले ठीक है मैं प्रभु, तुमने मुझे प्रभु बोला ना, आज से मैं तुम्हारा प्रभु। तुम कैसे हो, कैसे थे, वो बात ही नहीं करते यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे लहू से लो। हमारी जिम्मेदारी है ये कि हम कैसे हैं, ये कम से कम यीशु मसीह ने हम जाने और याद रखें कि यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमने छुटकारा पाया। अब जो जीवन है ये प्रभु तेरा है, समर्पित है। अब हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारी बुद्धि बदलना चाहिए। रोज सुबह, ये एहसान नहीं, अनुग्रह कहा गया इसको। हमको याद रखना है कि प्रभु जी हम कैसी अवस्था में बुलाए गए थे और आपने बदल के नया कर दिया। और जब नए हो गए हैं तो नया ही रहना है, दीन रहना है, नम्र रहना है, प्रेम में रहना परमेश्वर के अनुग्रह में। जाति अन्य जाति परमेश्वर नहीं जानते। हर कोई प्राणी, हर कोई मनुष्य, जो भी, कोई भी, कैसा भी यीशु मसीह को ग्रहण करे, यीशु मसीह उनका परमेश्वर और जीवन भर का परमेश्वर। और उसके बाद अगर उसकी पीढ़ियां भी रही तो वो सबका परमेश्वर कहलाता। भूल जाते लोग हमारे सरनेम क्या थे, हमारे पूर्वज क्या थे, हमारे कौन क्या थे, लेकिन हम हैं क्या? हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं। हमारे बाद के जो बच्चे वो सब भी यही शिक्षा सुन के आगे जाएंगे, यही सामर्थ देखेंगे। जो सामर्थ वो सुनते हैं कि ये छोटी बात नहीं है, चंगाई है, छुटकारे, आशीष है, ये सच में होता है। सच में मुर्दे जिंदा होते हैं यीशु मसीह के नाम में। तो ये बड़ा अनुग्रह हमको जिंदगी भर याद रखना है कि ये सब
ऐसे ही नहीं हो गया है। इसके लिए कीमत लगी है उसके लहू की। और सच में अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चेंज आए, दिखावे का चेंज नहीं, एक्चुअल चेंज। आमीन, हालेलुया। हम सब क्यों करते हैं कि हम दुनिया को दिखा पाएंगे हम कितने सक्षम हैं, कितने समझदार हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने खुश हैं हम, यही है ना। तो खुशी दिखावे की नहीं, सच्ची होनी चाहिए। और ये जब होगी जब वो होगी आपके पास, और ये जब होगी जब आप रोज उस परमेश्वर यीशु मसीह के लहू को खुद पर मांगते हो। रोज प्रभु मेरी बुद्धि, रास्ते से निकलते समय अपनी गाड़ी को कवर करो, खुद को कवर करो, अपने बच्चों को कवर करो यीशु मसीह के लहू में। याद रहेगा, हर रोज सुबह दोपहर शाम में एक बार यीशु मसीह के लहू को याद करना। ये प्रभु लहू को लगाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पर लहू लगाते हैं, अपने जीवन पर लहू लगाते हैं, प्रभु जी अपनी गाड़ियों पर लहू लगाते हैं, अपने हाथ के कामों पर लहू लगाते हैं। लहू लगे काम, जिस काम कुछ हो ना पाए। ये लहू मोल है आपके जीवन का, आपके पापों के बदले लहू बहाया गया। अगर मान लो कि एक पाप थोड़ा सस्ता कर देते, 100 रुपए का एक पाप काटना है, एक पाप कटवाओ, 100 रुपए लो, छोटा पाप, झूठ बोलना, सिर्फ झूठ बोलने का 100 रुपए तो हर जाना। जैसे हेलमेट नहीं है तो 500 लगते हैं, अभी 5000 हो गया। तो झूठ बोलने का, आपने एक झूठ बोला 100 दो, बड़ा कांड किया है 500 दो, और बड़ा कांड किया। ऐसा करते करते एक दिन में झूठ, मेरे को लगता है 20-25 झूठ भी बोले तो 2500 हो गया सिस्टर। कितना हो गया? 25 झूठ का 2500 हो गया वर्ष सिस्टर। और उठपटांग कांड जो भी है सब, वो अगर रोज का इकट्ठा कर लो, 3-4 हजार रुपए पर डे पकड़ लो। संसारी लोगों को बता रहा हूं मैं, 3-4 हजार रुपए पर डे का पकड़ लो जुर्माना, तो महीने का कितना हो गया आंटी? साल भर का कितना हो गया? इसी का बदले में 5,000 का एक बकरा काट देते हैं बहुत सारे लोग, है ना। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये कुछ अलग बात है। ये एक ही बाहर के लहू में हमारे जीवन भर का छुटकारा है। तो हमको ये याद रखना है कि वो कंटेन नहीं करना है वो 100 रुपए का। तो पाप करते रहना नहीं है। पाप से निकल गए हो तो निष्पाप हो गए हो, तो निष्पाप बने रहो। ये कर लो, कम से कम पैसा बचा लो भाई, अपना पाप बचा लो। लिखा जाता है ये सब, पता, ये सब लिखा जाता है इकट्ठा, और इसी का न्याय होगा। ये मत समझो कि तुम कर रहे हो, करते चले आ रहे हो, करते रहोगे और चल जाएगा, ऐसा। इस बार जो यीशु मसीह आने वाले हैं ना, वो हाथ में तलवार लेके आने वाले हैं। क्या करने? न्याय करने आ रहे हैं। भाई मैंने लहू बहाया, क्या किया तुमने इसका लहू का? क्या आजादी स्वतंत्रता का कौन सा फायदा उठाया तुमने? कितनों ने उठाया? कितने बने हैं? जितने बने इस तरफ चढ़ जाओ, बाकी चलो बताता हूं अभी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है, मुंह देखा न्याय करता नहीं है। इस बार जो यीशु मसीह आएंगे ना, वो न्याय करने आएंगे। आपको मौका दिया गया था आजादी का, तो तुमने कौन सी आजादी बनाई? स्वतंत्रता दी गई थी, तुमने कौन सी स्वतंत्रता बनाई? तुम पर विश्वास किया गया तो तुमने क्या विश्वास निभाया? हालेलुया। ये पुराना बात है ये। अब जो होने का है ना, वो न्याय होने का है। वो न्याय होगा परमेश्वर की तरफ से। आज के दिन हम जिस आनंद को मनाते हैं, आज के दिन भी अपनी बुद्धि पे अगर लहू मांग लेते हैं, तो अगर यीशु मसीह कल आए तो शुद्ध पाए जाओगे। हालेलुया। हर एक दिन, जिस दिन हम इस वचन को सुनते हैं, जिस दिन हम महसूस करते हैं परिवर्तन, परमेश्वर चाहते हैं परिवर्तन आपकी लाइफ में। आप गरीब है, परमेश्वर परिवर्तन करके अमीर बना देते हैं। आप श्राप में है, परमेश्वर परिवर्तन करके आशीषित कर देते हैं। वचन कहता है जो प्यासा है उसी को सोता बना दिया जाता है। जिस चीज की घटी लगती है वो बांटने वाले बन जाते हो आप। अगर आपको लगता है मैं बड़ा दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो आपको परमेश्वर परेशानी तोड़ देने वाला बनाते हैं। हमें दुखों पे हंसने वाला बना देते कि तुम हंसो, दुनिया के दुख चले आएंगे। हाँ, ये कीमत जो दी गई है, ये कीमत को हमको पहचानना है। रोज सुबह दोपहर शाम को याद रखना है कि ये कीमत जो है, ये कीमत प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हमें, और वो जैसे बहाया गया है, जैसे चोटिल हुआ है यीशु मसीह को जैसे मारा गया है, वो कैसे मारा गया, कैसे तकलीफ उठाई है। अगर हमको एक चाटा ही भी दे दे तो लगता है यार सबके सामने सब चाटा तो मैं समझता हूँ थोड़ा बड़ा हो गया। किसी के सामने डांट दो आप, बोले आपको सबके सामने नहीं डांटना था, आप अकेले में ले जाते, हमको अकेले डांट देते, आपने सबके सामने क्यों बोल दिया? ईगो हर्ट हो जाता भाई। चाटा तो आजकल चाटा बड़ा हो गया था सर। भाई सबके सामने क्यों बोला आपने? अकेले में बोल सकते थे। हमारी इज्जत दांव पे लग गई आपके बोलने से। सबके सामने डांट दिया आपने हमको, सबके सामने ऐसा बोल दिया। अरे बाप रे, क्षमा करना भाई। तो सबके सामने हो गया। परमेश्वर प्यार करते हैं आपसे।
और ये प्रेम है। वचन कहता है प्रेम चीजों को ढांप देता है, आपके पापों को ढांप देता है। यीशु मसीह ने ढांपा पापों को और हटा दिए, सामने से अलग कर दिए गए सारे पाप, कुछ नहीं है। अब जिम्मेदारी हमारी है, हमारी देह की, हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी है कि ये जो पवित्र जीवन है इसको पवित्र रखे, दिखाना है हमको दुनिया को कि देखो हम ये जीवन जी रहे हैं। आप सबसे पहले दिखाए, हमने जो जीवन जिया यीशु मसीह में, वो जीवन प्रभु आप देख रहे हो हमारा सुबह दोपहर शाम, और हमको उससे पहले हमको खुद को देखना कि हम आजाद हो गए हैं तो आजादी का गलत फायदा नहीं उठाएं, स्वतंत्र हो गए तो स्वतंत्रता का गलत फायदा नहीं। संसार की बातों से लिखा हुआ यहाँ पर वचन कहता है आपसे कि तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। मरे हुए काम भी जो है उससे शुद्ध करेगा, आज भी शुद्ध कर सकता है कुछ भी। लेकिन मरे हुए कामों में अगर हम बने हैं, अगर मरे हुए कामों में ही बने हैं, उससे भी यीशु मसीह छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम उस बातों को समझे कि हाँ ये मरे हुए काम है क्या। मरे हुए कामों में मन लगाया है कि जीवित परमेश्वर के जीवित कामों में मन लगाया है। हम पढ़ रहे हैं इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय 14वां वचन। अभी भी मन कहां लगा है? हालेलुया। या वो वही एक दिमाग में बैठा हुआ है कि यार यही जीवन है, यही सब कुछ रहने वाला है, ऐसे ही रहने वाला है। या हम सच में जीवित है परमेश्वर के जीवित, परमेश्वर के साम्राज्य में जीवित होकर चलते फिरते आनंद मनाते हुए, या वो वही घर बनाना है, वही प्रॉपर्टी बनानी है, वही गाड़ी लेना है, वही बच्चों की शादी करानी है, वो उनके बच्चों का करना है, अब ये या वो खाना पीना ना, तैयार होना सजना, ये सब मरे हुए काम। पुराने समय में महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाता था ना, तो बगैर लहू के लिए नहीं जा सकता था, वो लहू लेके जाता, लहू छिड़का जाता था। जब वो लहू छिड़कता था उसके बाद वो जा सकता था अति पवित्र स्थान में। कौन? महायाजक भी एक बार ही जा पाता था साल में, वो पहुंच नहीं सकता था वहां पर। आप परमेश्वर के भवन में आते हो और अपने मन को कहते हो कि प्रभु हाँ मैं अपने मन को आपके अधिकार में सौंपता हूं प्रभु जी, और आप शुद्ध हो जाते हो। अब सोचो आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया बाहर से, दार्जिलिंग से आया, और आप उसको बोलो कि ठीक है तुम घर पे रुको, खाना बना दिया है, खाना खाओ, आराम करो, हम नौकरी पे जा रहे हैं, शाम को आएंगे। शाम को आए, हम थके हारे आए, तुम खाना बना दे, तुम्हारे लिए खाना बना दे, खाना खाओ, सो जाओ। रोज यही हो रहा है, वो घर पे सो रहा है, खाना खा रहा है, वो बोलेगा भैया मैं तेरा खाना खाने नहीं आया हूँ, थोड़ा रिश्ता, थोड़ा बैठो मेरे साथ, थोड़ा सुख दुख बताओ, गाँव में कैसा वो पूछो, यहाँ कैसा वो बताओ। ये क्या खाना खाओ सो जाओ, ये कैसे चलेगा जी? कैसे चलेगा क्या? यीशु मसीह को याद करते हो आप, उसके लहू को याद करते हो आप, परमेश्वर को पिता कहते हो, और उससे बात ही नहीं करते, उसके कहने पे चलते ही नहीं, उसका आदर ही नहीं, मनमानी अपनी, अपना एटीट्यूड, अपना घमंड, अपनी इच्छा, अपनी बातें, हम सबसे अच्छे, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ। तो ये क्या रिश्ता है? हालेलुया। ये क्या रिश्ता है? ये क्या प्यार है? और क्या वैल्यू है उसकी हमारी लाइफ? ऐसे ही नहीं बदल गया सब कुछ, ये बदलने से पहले कीमत दी गई है। वो कीमत है उसका पवित्र लहू, उसका शरीर। हालेलुया। उसका दुख सच में दुख है, उसने दुख उठाया हमारे लिए ताकि हम आनंदित हो जाएं। वो अकेला हुआ है ताकि हमारे साथ ये सारे लोग हो जाएं। कोई अकेला खुद को बोले नहीं, कोई खुद को अनाथ नहीं बोले, पवित्र आत्मा हमारे लिए छोड़ा गया है, उसकी कीमत लगी है और उसकी वैल्यू रखनी है हमको। सिर्फ बोलने के मसीह नहीं है हम, सच में मसीह है तो मसीहत दिखाई देनी चाहिए हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से। हमें सच में उसका आदर है तो आदर देना है, सुबह दोपहर शाम, मजबूरी में नहीं है, ये सच में आदर देना है, क्योंकि वो आदर योग्य परमेश्वर। हमसे कुछ नहीं मांगा उसने, सिर्फ दिया है। पहले हमसे नहीं बोला ये आ रहे हैं, सुनो एक काम करो, 1 साल का दशमांश इकट्ठा करवाओ, ये भाग जाएंगे चंगाई लेके, किसी ने नहीं बोला। हमें हालेलुया नहीं बोला, बोला आओ क्या चाहिए प्रभु, मेरे पैर में तकलीफ, ये लो यीशु मसीह के नाम चंगाई पाओ, छुटकारा पाओ, आओ आओ, नहीं आओ मत आओ। आमीन। हम सब जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये हमारे हिस्से का पहला प्रेम हमारी तरफ से परमेश्वर को जाना चाहिए कि प्रभु मैं प्यार करता हूं, मैं इस कीमत को, इस लहू की कीमत को मैं समझता हूं और याद रखता हूं और याद रखूंगा जीवन भर कि मेरे लिए बहाया गया। आपको पता जो आपको जो 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 आप चाहते थे वो कैसे मिला, कीमत है उसके पीछे।
यीशु मसीह का लहू है कीमत। आप जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा आपको मिले, इसके लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। हमारा वकील है वो हमारे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला आत्मा वही है। आपको पता है, वही वो आत्मा है जो अभी भी पृथ्वी पर है, जो आपके बीच में, परमेश्वर के बीच में एक लाइन है ना जो जोड़ा हुआ है, जो रक्षा सूत्र है, वो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका आत्मा है, वो छोड़ा गया। यहां से वहां स्वर्ग तक पहुंचने के लिए 1 सेकंड लगती है आपकी प्रार्थना। आपने प्रार्थना की, उसको बोला यीशु मसीह के नाम से। अब मत लगाओ ये शब्द और प्रार्थना कर लो, और अपने कितने धर्मी हो चेक कर लो अपने आप। बगैर यीशु मसीह के नाम के कोई प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगी नहीं। वो क्यों पहुंचेगी? क्योंकि परमेश्वर पहचानते ये वो है जिसको मैंने भेजा पृथ्वी पर, इसने वो काम किया। सारे नबी फेल हो गए, सारे भविष्यवक्ता फेल हो गए, और यीशु मसीह अपना काम पूरा करने के बाद उसने बोला मैंने जीत लिया है सारे संसार, सब कुछ हमारे लिए जीता गया है, कीमत दी गई है। इसके लिए हम यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। हाँ, पुराने लोगों, मूसा के नाम से मांगो दुआ, अब्राहम के नाम से मांगो दुआ, नूह के नाम से मांगो दुआ, सुलेमान के नाम से मांगो दुआ, कबूल होगी। कई लोग करते हैं, सुनो, लेकिन यीशु मसीह के नाम से हमने शिफा पाई है। हम सुन रहे थे, नाम, सिर्फ नाम से, यीशु नाम से, यीशु मसीह के नाम से, सिर्फ नाम, नाम काफी है। हमारी चंगाई का नाम यीशु मसीह, हमारे छुटकारे का नाम यीशु मसीह, हमारे नए जीवन का नाम यीशु मसीह है। ये अब मसीह का जीवन है, इसको वैसे जीना है जैसा वो चाहते हैं, जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं। अगर आप ये जीवन जीने लगोगे, लोग आपको पूछने लग जाएंगे, आपके पीछे आने लगेंगे सिर्फ स्वभाव बदल देने से। आमीन। हम सिर्फ स्वभाव बदलने आदमी में लगे, ये महापुरुष है, कुछ इसके जीवन कुछ अलग बात है, ये कुछ बोलता है तो कुछ सुनने का मन करता है। सिर्फ स्वभाव बदलने से ये होता है। आपकी बातचीत का तरीका बदल जाए ना, आपको लोग सुनने लग जाएंगे, क्योंकि आप दीनता से, नम्रता से। परमेश्वर यीशु मसीह का लहू बहाया गया हमारे लिए, हम भी उसमें से हैं जिसने छुटकारा पाया। नामधराइयों से छुटकारा, पुराने जीवन से छुटकारा, नए जीवन की तरफ आए हैं, नया जीवन जी रहे। जो आज ये जो है, इसके पीछे यीशु मसीह का लहू है। बदलाव सब कुछ है। अगर हम बदलाव, हमने बदलाव पाए हैं, हमने, हमारे जीवन में बदलाव आया है, परमेश्वर प्रसन्न है आपसे। आप जब पैदा होते हो ना, परमेश्वर का पवित्र आत्मा लेके पैदा होते, वो श्वास जो है ना आपके अंदर, वही है पवित्र आत्मा। अपने जीवन, अपने बातों, अपनी हरकतों से हमको कनेक्शन करना है, बस एक्टिवेट करना है उस आत्मा को, उस आत्मा के साथ मेल मिलाप करना है। जैसे ही आपने उस आत्मा के साथ मेल मिलाप की कनेक्शन किया, ये मेल मिलाप ही जीवन भर नहीं हो पाता है। मेल मिलाप जिस दिन चाहो आप अपने आप से बोलो कि मैं बदलना चाहता हूं, आप बदल जाओ। दुनिया छोड़नी पड़ेगी, संसार छोड़ना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा, पैसा छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। क्या कीमती है आपके लिए? आपके दोस्त छूट जाएंगे, जो लोग बोलेंगे अरे तुम पागल हो, तुम संत बन गए। ये नामधराई लोगों को लगता है ना, ये नामधराई की, कल तक हमारे साथ खा पी रहे थे, आज तुम कैसे कैसे पागल हो गए तुम मसीह के पीछे। मसीह सब कैसे मसीह हो गए भाई? उनको ताना लगता है, ये नहीं तू पागल हो गया है क्या? तू परमेश्वर परमेश्वर करता है, ये क्या, ऐसे कैसे परमेश्वर? परमेश्वर संडे का परमेश्वर भाई, संडे को चल जाना, परमेश्वर में जाना, बाकी पूरे समय संसारी रहो। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, मसीह जीवन है, कोई जाति नहीं है, जीवन है। सुबह दोपहर शाम का आपको अपने आप में महसूस करना है कि मैं कौन हूं, मैं बदल गया हूं, मैं चेंज हो गया हूं। मेरा बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा लेने से पहले जब मैं नीचे जा रहा था, तो मैंने शरीर, संसार, रिश्ते सब त्याग दिए। अब मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ रहेगा, मैं नया मनुष्य बनने वाला हूं। आप नए मनुष्य बनने वाले हो। अगर बनना चाहते हो नए मनुष्य, तो ही बनना नया मनुष्य, बन के वो जीवन जी सकते हो तो ही बनना, नहीं तो मत बनना। जो जीवन हम जीते हैं, ये एक ऐसा जीवन है जो पवित्र जीवन है, परमेश्वर के लिए महिमा का जीवन है, सब एक त्याग का जीवन है। ये जीवन वो जीवन है जो पवित्र जीवन है। हम पवित्र आत्मा चाहते हैं तो पवित्र रहना पड़ता है, पवित्र लहू ग्रहण करते हैं, पवित्र रहना पड़ता है, पवित्र शरीर ग्रहण करते हैं, पवित्र रहना पड़ता है। अभी कोई नशा करने वाला यीशु मसीह का लहू ग्रहण कर ले और उसके बाद जाके पी ले, तो क्या उसने आदर दिया? उसके बाद उसी जुबान से उसने गाली बक दिया, तो क्या उसने आदर दिया यीशु मसीह को? हाँ, एक गीत है, वो कहता है मैं मंदिर हूं तेरा। तो अगर आप ये महसूस करने लगो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, और मंदिर कैसा होता है, हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं उस जगह को शुद्ध रखने के लिए, ऐसे ही इस शरीर को शुद्ध करने के लिए इस पे झाड़ू नहीं लगाएंगे हम, आंखों को शुद्ध करेंगे, जुबान को, आत्मा को, शरीर को शुद्ध रखेंगे तो शुद्ध है।
इसके अंदर कौन सी अगरबत्ती फंसा लूं मैं, कौन सा लोबान सूंघ लूं या मैं लगा लूं शरीर पे, कौन सा इत्र लगा के शुद्ध हो जाऊंगा मैं। पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध हुए हैं, शुद्ध रखना है अपने जीवन को परमेश्वर के लिए, ताकि जब वो आए वो आके पहचाने आपको कि ये कौन है। हालेलुया। हम परमेश्वर यीशु मसीह के लोग हैं, दिखावे के, बनाए के, बनावट के नहीं है। सब दिखावा हो सकता है, सब बनावट हो सकती है, हमारा मन परमेश्वर जानते हैं, क्योंकि वचन कहता परमेश्वर मनों को जांचते हैं, देखते हैं नहीं, जांचते हैं। जांचने का मतलब क्या होता है पता है? जब आप एग्जाम लिख के जाओ, अगर 50 के 50 सवाल आए ना, तो वो एक एक करके जांचेगा उसको। टीचर्स जानती है कि जांचना बोलते किसको, क्योंकि आप भी दोषी ठहरोगे अगर आपने गलत किसी को रिश्तेदारी में नंबर दे दिए तो। एक एक को जांचो, ताकि वो क्रॉस चेक भी अगर कोई करे तो बोले कि हाँ सही है। उसको बोलते हैं जांचना। जांचते हैं परमेश्वर, अंदर से चेक करते हैं परमेश्वर। हमको पता होता है कि हम चेक होने वाले हैं, हमको इस बात का डर रहना चाहिए कि हम चेक होने वाले हैं, परमेश्वर हमको जांचने वाले हैं। कुछ ऐसा तो नहीं जो गलत निकल जाए, कि परमेश्वर जब जांचे तो हम वैसे निकलें जैसे परमेश्वर चाहते हैं, तभी वो मार्क्स मिलेंगे हमको परमेश्वर की ओर से, वैसा वो नंबर्स मिलेंगे, वो जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर जांचते हैं। चंगाइयां छुटकारे हर जगह क्यों नहीं होते, वो जांचते हैं परमेश्वर। आपकी जुबान से बोलने से पहले दूध भी जांच लेते हैं आपको कई बार, ये बोल रहा है, इसकी बात सुनूं कि नहीं सुनूं, इसके ऑर्डर पे जाऊं कि नहीं जाऊं। ये तो वही इस जुबान से भयंकर बातें भी करता है और आदेश भी दे रहा है, ये कैसे पॉसिबल? अगर रोज परमेश्वर 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 यीशु मसीह उसकी महिमा आपकी जुबान से वो है, तो परमेश्वर प्रार्थना सुनने में टाइम ही नहीं लगाता। प्रार्थना आपने उसको प्रार्थना भी नहीं बोलते, आपने मन में सोचा कि हाँ प्रभु होना चाहिए इससे, भले वो सामने हो या नहीं हो। सिर्फ आपने बोला प्रभु ये जो जीवन है ना, ये बदला हुआ है, दिन दिन उसके जीवन में चेंज, इसकी विपत्तियां हटा देना, इसकी परेशानियां हटा देना, इसको बढ़ने देना, बढ़ता है। ये सब कुछ जो हमने पाया है, ये यीशु मसीह के कारण पाया है, उसकी वजह से पाया है। हमारे पाप कोई दूर नहीं कर सकता था, हमारी नामधराई कोई दूर नहीं कर सकता था, हमारे घिनौने कर्म हमसे कोई दूर नहीं कर सकता था, सिर्फ यीशु मसीह उनका पवित्र लहू ही कर सकता था, और उसने ही किया है। अब हम अपने पुराने सरनेम और अपने पुरानी बातें, अपनी जाति को याद नहीं रखते, हम याद रखते कि हम अब मसीही हैं, तो मसीह का स्वभाव भी होना चाहिए, तब मसीही है। आमीन। मसीह है और सो नहीं है मसीह का, कैसे चलेगा? आमीन। आज का जो दिन है, परमेश्वर आपसे बात करते हैं इब्रानियों उसके 9वें अध्याय के 14वें वचन में। मैं 12 से पढ़ता हूं आपके लिए, 12 से नहीं, मैं और पहले से पढ़ देता हूं, तो 10वें वचन से पढ़ता हूं आपके लिए, सुनना। वचन कहता है, इब्रानियों 9 अध्याय 10वां वचन लिखा है, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध क्यों ना करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। क्या करो? जीवित परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। ये जीवन जो हमने पाया है, वचन कहता है, 22वां वचन आपके सामने पढ़ता हूं। वचन कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आपका पाप क्षमा बगैर लहू बहाए हो ही नहीं सकता था। लहू बहाया गया, लहू कीमत दी है यीशु मसीह ने। अब बारी हमारी है कि उसकी इज्जत, उसका मान सम्मान, उसका आदर रखें हम। हमने छुटकारा पा लिया, अनंत छुटकारा, वो से एक दिन का नहीं है। हमने जो पाया है वो परमेश्वर की तरफ से पाया है, शुद्ध पवित्र आत्मा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें आप जहां बैठे हैं,